हेलो अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले आप सबको जुमा मुबारक बहुत बहुत। और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। और आप कैसे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। और हमारी जुमा की नमाज़ यहाँ पे देख सकते हो आप। तो ये सुबह हो चुकी है, सुबह में उठ गए। सुबह उठने से हमने नमाज़ वगैरह पढ़ी, बच्चों ने भी पढ़ी। रोशन नमाज़ पढ़ता है डेली, फजर वगैरह, फजर की भी और पाँचों टाइम की। आर्यन की नहीं होती है फजर की, वो उठ नहीं पाता है, तो छोटा है इसलिए मैं भी उसे अभी नहीं फोर्स करती हूँ। लेकिन नेक्स्ट ईयर से उसे भी हम फजर की नमाज़ से उठाना शुरू करेंगे। तो हमारी फजर की नमाज़ हो चुकी है। हमने कुरान की थोड़ी सी तिलावत की यहाँ पे। जितना हो सकता है मैं उतना कुरान पढ़ती हूँ। यहाँ पे 2 लाइन क्या ना पढ़ना हो मुझे, इतना पढ़ती हूँ। और एक यासीन पढ़ती हूँ माशाल्लाह से। और उसके बाद में यहाँ पे किचन में आना पड़ता है, क्योंकि बच्चों की टिफ़िन वगैरह मुझे तैयार करने होते हैं। तो मैं आज बना रही थी बच्चों के लिए। आज फ्राइडे था और फ्राइडे को मैं थोड़ा मिठाई बनाती हूँ बच्चों के लिए टिफ़िन में। तो आज मैंने बनाया था बच्चों के लिए यहाँ पे पैनकेक। सारा को तो बहुत पसंद आते हैं पैनकेक। तो पैनकेक का यहाँ पे मैं अच्छे से बच्चों के लिए बना करके तैयार कर लूँगी। और फिर बच्चों को उठाने हैं मुझे, फिर बच्चों को तैयार करना है और फिर उन्हें स्कूल पहुँचाना है। फिर स्कूल से लेकर आने के पहले बच्चों के पूरे काम करने हैं। और आज जुमा भी है, तो आज बहुत सारा काम निकलता है घर में। तो कपड़े भी धुलने के हैं, मशीन में डालना है। और पूरा साफ़ सफाई करने के बाद में नमाज़ पढ़नी है। उसके बाद में मैं बच्चों को लेने जाऊंगी। तो सारा तो 12 बजे ही आ जाएंगे और रोशन आर्यन 2:30 बजे आएंगे। तो यहाँ पे मेरे हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो आज सबसे पहले जुमा मुबारक। और जुमे की नमाज़ हो चुकी है हमारी। मैं बच्चों को भी लेकर आई, बच्चों ने भी नमाज़ पढ़ लिया और हमने खाना वगैरह खा लिया, कुरान शरीफ पढ़ा थोड़ा सा। तो जुमा के दिन ना सूरह जुमा पढ़ना ज़रूरी है, मतलब बहुत अच्छा होता है। तो सूरह जुमा ज़रूर पढ़िए। और असर की नमाज़ के बाद में असर की नमाज़ भी पढ़िए। मतलब पाँचों टाइम की नमाज़ हम पे फ़र्ज़ है, लेकिन जुमा की नमाज़ के टाइम पे जुमा की नमाज़ टाइम पर पढ़ लिया करें। और ज़्यादा टाइम ना ये करें, ज़ाय ना करें। और नमाज़ पढ़ने के बाद में तुरंत ही अल्लाह से बहुत सारी सी दुआएं करें और कुरान शरीफ पढ़े, सूरह जुमा पढ़े। और रोज़ाना अपने घर में ना सूरह बकरा पढ़ते रहे। सूरह बकरा जो है ना बहुत ही अच्छा सूरह है। मतलब सूरह बकरा बड़ा है थोड़ा, तो रोज़ पूरा नहीं होता है मेरा भी, लेकिन मैं एक एक रुकू मतलब एक रुकू तो मैं रोज़ पढ़ती हूँ। और वो भी मीनिंग के साथ पढ़ती हूँ माशाल्लाह। सूरह बकरा जो है उससे ना हमारे घर में बरकत भी आती है बहुत अच्छे से। बच्चे भी इससे अच्छे से पढ़े। तो मैंने बच्चों को अभी अरबी पे लगाया है, तो बच्चे भी अरबी पढ़ रहे हैं माशाल्लाह मेरे। तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो रोशन का भी कुरान शरीफ शुरू हो गया है, कायदा ख़त्म हो गया है। तो यहाँ पे मौलाना आते पढ़ाने के लिए। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ईयर में मैं रोशन को तो लगा दिया, आर्यन और सारा को भी अरबी के लिए भेजने वाली हूँ। तो जैसे ही रोशन का कुरान शरीफ ख़त्म होता है माशाल्लाह, हम आर्यन को भी वहाँ पे शुरू कर देंगे। तो ये बहुत अच्छे मौलाना बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं। कुरान शरीफ के साथ में अरबी के साथ में ना वो उर्दू का भी लेते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब उर्दू भी बच्चों को लिखना और पढ़ना सिखा रहे हैं। तो रोशन को अभी उर्दू पढ़ने को भी आ रही है और लिखने को भी आ रही है माशाल्लाह, बहुत खुशी होती है। मैं वही सोचती थी कि यहाँ पे मौलाना नहीं आएंगे तो बच्चों के कुरान शरीफ कैसे ख़त्म होंगे। गांव में तो हो जाते हैं, मतलब मदरसे में चले जाते हैं बच्चे, लेकिन यहाँ पे नहीं जा पाते। स्कूल वगैरह में जाते हैं तो उनका टाइम नहीं होता है। तो यहाँ पे शाम में आते हैं मौलाना, तो शाम में बच्चे जाते हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे से। तो इसी तरह से बच्चों को अरबी की तालीम देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों को स्कूल के साथ साथ में अरबी भी होना चाहिए, कुरान शरीफ ख़त्म होना चाहिए। और ऐसा नहीं कि कुरान शरीफ ख़त्म हो गया तो बाद में नहीं पढ़ना है। रेगुलरली मैं बच्चों को हर दिन कुरान शरीफ पढ़ने लगाने वाली हूँ। मतलब जितना भी टाइम मिला, 2 लाइन क्या नहीं हम पढ़ लेते, उतना ही पढ़ना ज़रूरी है कुरान शरीफ घर में। तो वही मेरी कोशिश रहती है कि बच्चों को मैं साथ ही में स्कूल के साथ साथ अरबी की भी तालीम दे सकूँ। अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पे मौलाना आते हैं और बच्चे जाते हैं, तो माशाल्लाह। और आज जुमा है, तो जुमा के दिन हमने सूरह जुमा पढ़ा है। और अभी असर की नमाज का टाइम हो रहा है, तो अभी तो जल्दी जल्दी हो जाता है टाइम, मतलब छोटे दिन है
تو ابھی عصر کے نماز کے بعد میں بھی ہم قرآن شریف پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو صبح میں پڑھتی ہوں میں، اور مطلب ریگولر جو روزانہ ہے نا، روزانہ فجر کی نماز کے بعد میں قرآن پڑھتی ہوں، مطلب جتنا بھی مجھ سے ہو سکتا ہے، کیونکہ مجھے ڈبے وغیرہ بچوں کے بنانے پڑتے ہیں، بچوں کو تیار کرنا پڑتا ہے، تو میں 2 لائن بھی پڑھنا ہونا تو پڑھ لیتی ہوں۔ اور یاسین شریف میں روزانہ ڈیلی پورا پڑھتی ہوں، اور کبھی کبھار چھوٹ جاتا ہے، تو ایسا ہوتا ہے۔ تو اور ریگولر مطلب روز میں دوپہر میں عصر کی نماز کے بعد میں قرآن شریف نہیں پڑھتی ہوں، کیونکہ نہیں ہوتا ہے مجھ سے، بچے آ جاتے ہیں، پھر بچوں کا یہ کرنا، مطلب بچوں کو کھانا وغیرہ سب تو بہت کام ہوتے ہیں، تو وہ حساب سے میں صبح ہی پڑھ لیتی ہوں، تو دوپہر میں نہیں ہوتا ہے میرا۔ لیکن جمعہ کے دن میں عصر کی نماز کے بعد پڑھتی ہوں۔ عصر کی نماز کے بعد روزانہ اگر ہم دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس سے قبول فرماتے ہیں، بہت اچھا ہوتا ہے عصر کی نماز کے بعد میں تھوڑا بہت قرآن پڑھنا بھی۔ تو میں انشاءاللہ تعالیٰ میں اسے بھی پابندی کے ساتھ میں آگے سے اسے پابندی کے ساتھ میں کرنا چاہوں گی، مطلب میں بھی عصر کی نماز کے بعد میں قرآن شریف انشاءاللہ تعالیٰ شروع کروں گی پڑھنا، تھوڑا تھوڑا ہی جتنا ہوتا ہے ہم سے، تو ہمیں سے بچے بھی سیکھتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو ابھی پڑھ رہے ہیں ہم عصر کی نماز، دعا میں یاد کیجیے۔ اللہ حافظ، اور میرے ویڈیو کو فل واچ کیجیے۔